A steel rod of cross-sectional area 4 cm square and length 2 meter strikes by 0.1 cm as the temperature decreases in night. If the rod is clamped at both the ends during the day hours, find the tension developed in the during night first hours of Young's modulus is. हमें यंग्स मॉडुलस गिवन है, कितना है यंग्स मॉडुलस 1.9 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें यंग्स मॉडुलस गिवन है। एंड स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका स्टील रॉड जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे मैं डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ एल इक्वल टू 2 मीटर गिवन है। एंड श्रिंक्स बाई, श्रिंक्स जो हमारी क्लैम्प्ड की गई टेम्परेचर जैसे बढ़ाया जाएगा तो श्रिंक करेगी, श्रिंक करने में कितना श्रिंकेज गिवन है 0. डेल्टा एल इसे बोल देते हैं श्रिंक को 0.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में हो जाएगा श्रिंक। सो एट द बोथ एंड ड्यूरिंग द डे आवर्स फाइंड द टेंशन डेवलप, टेंशन मीन्स फोर्स डेवलप फाइंड आउट करना है। फोर्स डेवलप देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। आपको सिंपल एक फार्मूला मालूम होगा, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस, ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये माइंड में रखना है। अगर ये आपके माइंड में है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यंग्स मॉडुलस, अब देखिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है। स्ट्रेस हम इसे कैसे और भी दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन को इधर ले आऊँ तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन को इस साइड ले आते हैं हम लोग, स्ट्रेन को इधर ले आते हैं इंटू स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्स टेंशन कितना होगा, फोर्स या टेंशन वही चीज है। सो ए का भी मल्टीप्लाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। अब ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, एफ इक्वल टू ए एरिया कितना है, एरिया हमने मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर लिया 4 इंटू 10 की पावर -8 10 की पावर -4 इंटू 4 इंटू 10 की यंग्स मॉडुलस है, ये वाई है, वाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वाई की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर लेते हैं 1. यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है 1.9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन लेंथ अपान डेल्टा एल अपान एल होगा, सो 0.1 इंटू 10 की पावर -2 अपान 2। सो यहाँ से इससे देखिए कट जाएगा 2 आ जाएगा, और ये ऊपर का क्या आ जाएगा 10 की पावर -6 10 की पावर -4, इसे 10 की पावर -3 10 की पावर -7 कर लेते हैं, ठीक। और ये 19 का क्या हो जाएगा 3.8 इंटू ये 10 की पावर कितना आ गया -7, 10 की पावर -7 से 10 की पावर 4 न्यूटन फोर्स आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 10 की पावर 4 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। सो देखिए मैं इसे एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, समराइज करना बहुत ईजी है। देखिए आपको सिंपल एक प्रॉब्लम दिमाग में रखना है, ये अगर ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बड़ी इजीली से हो जाती हैं। बस इससे ही हम फार्मूला एफ अपान ए, ये ध्यान रखना स्ट्रेस क्या होता है एफ अपान ए होता है, फोर्स अपान एरिया, वही से हमने निकाल लिया आप एफ की वैल्यू, और यहाँ पर सिंपल जो वैल्यूज हमें गिवन थी ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 3.8 10 की पावर 4 न्यूटन, न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तभी हमारा जो हमारा क्लैंप के बीच में रॉड है वो लेंथ जैसे गर्म करने में टेंशन डेवलप होगा तो वो इतना टेंशन होगा। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।